हाँ तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में मापों का अभ्यास कराऊंगा। यानी कि माप क्या होती हैं, यानी कि हम कोई भी अगर ड्राइंग का कार्य करते हैं तो उसमें किसी भी वस्तु की ड्राइंग बनाते हैं तो उनकी माप लिखते हैं कि भाई यहाँ इसकी लंबाई इतनी होती है, इसकी लंबाई इतनी होती है, लंबाई है, चौड़ाई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, माप यानी विमांकन कहते हैं। ठीक है, अब विमांकन किस पद्धति में दर्शाना है, कैसे दर्शाना है, ये आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मापों का अभ्यास यानी इसको डायमेंशनिंग प्रोटेक्ट कहते हैं, प्रैक्टिस डायमेंशनिंग प्रैक्टिस कहते हैं। लेसन नंबर पार्ट है अपना, इसमें देखते हैं क्या होता है। विमांकन यानी डायमेंशनिंग किसी भी ड्राइंग में वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की नाप को दर्शाना ही विमांकन कहलाता है। यानी हम कोई भी आकृति बना रहे हैं, उसकी जो नाप लिखते हैं उसी को हम विमांकन कहते हैं। विमांकन में एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन तथा लीडर लाइन का तथा एरोहेड आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, डायमेंशन लाइन क्या होती है, लीडर लाइन क्या होती है, एरोहेड क्या होता है। देखिए, ये एक आकृति बनाई थी हमने, किसी की भी ड्राइंग बनाई है। इसमें देखो, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, लंबाई दे रखी है। इस लंबाई को जिस लाइन द्वारा दर्शाया जाता है, उसे हम डायमेंशन लाइन कहते हैं। और जहाँ पर ये डायमेंशन लाइन जो जाकर रुकती है, दोनों तरफ देख रहे हो, जो एरोहेड लगा हुआ है, जहाँ पर ये रुक रही है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। अब एरोहेड आप देख रहे हो, इन्हीं कोई तीर का निशान जो होता है, इसी को हम एरोहेड कहते हैं। ठीक है, अब देखो लीडर लाइन क्या होती है, यानी जैसे मान लो जिस लाइन से हम दर्शा रहे हैं, जैसे मान लो ये है या ये है, जो भी लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, लीडर लाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विमांकन, यानी किसी भी ड्राइंग में वस्तु ऑब्जेक्ट की नापों को दर्शाने विमांकन कहलाते हैं। मैंने अभी आपको बताया है, विमांकन में एक्सटेंशन लाइन अभी मैंने आपको बताई थी, डायमेंशन लाइन तथा लीडर लाइन, और एरोहेड मैंने आपको बताया था, जो तीर का जो निशान लगा हुआ था उसे एरोहेड कहते हैं। ठीक है, अब यानी कि हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो इसकी नियम होते हैं। ठीक है, यानी इस मापों को लिखने के भी नियम होते हैं। ऐसे नहीं हम मनमाए जहाँ पर जिस माप को लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें पहली जो प्रणाली, इसको संरेखीय प्रणाली या एलिजेंड सिस्टम कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर होती है। डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन के सीध में यानी समानांतर होती है। सभी नाप डायमेंशन लाइन के ऊपर तथा मध्य में लिखी जाती हैं। डायमेंशन का माप डायमेंशन लाइन को तोड़कर नहीं दर्शाया जाता है, यानी इसमें लाइन को तोड़कर नहीं दर्शाना चाहिए। ठीक है, इस प्रणाली में सभी माप ड्राइंग शीट के सामने से तथा राइट हैंड साइड से पढ़ी जाती हैं। ठीक है, अब देखो, जो ये आकृति आप देख रहे हो उसमें अभी बताया था कि डायमेंशन लाइन के समानांतर होती है। तो ये जो क्या है, समानांतर, यहाँ भी इतना ही है, यहाँ भी इतना ही, समानांतर होती हैं। ठीक है, डायमेंशन लाइन को तोड़कर, इसमें कहीं पर भी तोड़कर नहीं दर्शाया गया है। इस प्रणाली में सभी माप ड्राइंग के सामने से यानी इस तरफ से इधर पढ़ी जाती हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे इस तरह, यानी राइट हैंड साइड, एच एस साइड, यानी कि राइट हैंड साइड से पढ़ी जाती हैं। ठीक है, और इसमें देखो, अब आप देख रहे हो, यानी कि ये डायमेंशन लाइन हो गई। ठीक है, जिससे हम माप दर्शा रहे हैं, डायमेंशन लाइन हो गई। और जहाँ पर ये लाइन रुक रही है वो एक्सटेंशन लाइन हो गई। ठीक है, और ये इसकी ऑब्जेक्ट लाइन या इसको हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये जो पद्धति है, संरेखीय पद्धति है, इसमें लाइन को तोड़कर नहीं दर्शाया जाता है, ध्यान रखा। और जो माप होती है इसको बीचों बीच में लिखा जाता है। अगली जो पद्धति है, एक दिशीय प्रणाली है, इसको यूनिडायरेक्शनल सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि में भी डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर ही होती है। इसमें माप सिर्फ सामने से ही पढ़ी जाती है। खड़ी डायमेंशन को बीच में से मिटाकर माप को सामने से सीधा लिखते हैं, यानी माप हमेशा इसमें सीधी रहती है। ऐसा नहीं इसको, जैसे मान लो ये 45 है, उसमें क्या था, 45 को इस तरह से लिखा गया था। ठीक है, इस तरह से लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधी लिखी जाती हैं, तो ये इसके लिए नहीं है। ठीक है,
इसमें जो माप है सीधी लिखी जाती हैं, और यानी जो खड़ी डायमेंशन लाइन होती हैं उनको बीच में से तोड़कर लिखा जाता है। बाकी जितनी भी हैं अपनी नीचे वाली जो लाइनें होती हैं समानांतर होती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना स्टूडेंटों कि जो पहली डायमेंशन लाइन होती है वो बॉर्डर लाइन से 6 से 8 mm दूर होती है, और बाकी की जो सभी लाइनें 8 mm या 9 mm के बीच में होती हैं। ठीक है, ये एरो हेड होता है। मैं एरो हेड को आपको एक और बताता हूँ कि एरो हेड कैसे बनाना चाहिए और कैसे नहीं बनाना चाहिए, कौन सी विधि सही है कौन सी गलत है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब देखो एरो हेड की जो सही स्थिति है वो कौन सी है। देखो अगर हम एरो हेड ऐसा बनाते हैं तो ये भी गलत माना जाता है, ऐसा बनाते हैं तो भी गलत माना जाता है, ऐसा बनाते हैं तो भी गलत माना जाता है। ये एरो हेड सही माना जाता है। इसके लिए क्या है, जैसे मान लो ये इसकी जो लंबाई चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान लो लंबाई हो गई और ऊपर से यहाँ तक चौड़ाई हो गई, इसका अनुपात होता है लंबाई 3:1। ठीक है। हाँ तो स्टूडेंटों हमने आपकी ड्राइंग को बारी बारी से चला रहे हैं, प्रत्येक लेसन को कंप्लीट कराएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर कर देना और लाइक कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरा उद्देश्य है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर कर ऑनलाइन क्लास करना चाहता हूँ, ऑनलाइन क्लास चलाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको कोई शुल्क भी नहीं देना है। ठीक है, सारी जो क्लासें हैं वो निःशुल्क होंगी। ओके, थैंक्स।